बेटा पीकाबू जी। ये गेम बच्चों की ज़िंदगी में कितना अहमियत रखता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये गेम बच्चों की ज़िंदगी में उनकी लाइफ चेंज कर सकता है, ये गेम सिर्फ अइता कैसे, मैं आपको ये बताती हूँ। अजीब सी बात लग रही है और मुश्किल सी बात लग रही है जी, बिल्कुल सबको यही लगता है कि हम तो ये बच्चों के साथ खेलते हैं, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं कर रही। लेकिन आप सुने कि इसमें आप जो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आपके इस गेम से बच्चों के दिमाग में कितनी सारी चीज़ें जा रही हैं और वो क्या क्या सीख रहे हैं आपसे। जानना तो चाहिए ना कि हम इस गेम से बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। और ये सिर्फ बच्चों को ही नहीं, ये जब बच्चे सीख जाते हैं और ये इस गेम से ही बच्चे जब बहुत कुछ सीख जाते हैं, वही उनके एडल्टहुड में काम आती है। और ये असरात लाइफ लॉन्गिंग है कि आप एक बच्चे को चीज़ सिखा रहे हैं, वो बच्चा बचपन में तो नहीं छोड़ देगा सीख के, वो उसके साथ उसके लाइफ लॉन्ग असरात हैं इस चीज़ के। तो जानिए क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को। बच्चे लर्निंग अब स्टार्ट करते हैं, यू नो दैट दे स्टार्ट लर्निंग बिफोर दे आर बॉर्न। और ये मैं नहीं कहती, ठीक है, ये साइंटिस्ट कहते हैं। हमने अपने बड़े बूढ़ों से भी सुना है, जब वो कहते हैं कि सीख के आया है, तो वो सीख के आया होता है। उसको आजकल के एनवायरनमेंट के हिसाब से रहने के लिए कुछ चीज़ें सीख के आनी पड़ती हैं। और ये सब कुदरत है, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। और फिर मज़ीद जो हमसे सीखता है, बच्चा छोटा होता है, रोता है, हर वक्त रोता है। जब वो छोटा होता है ऐसा लगता है रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, सोता है, रोता है, खाता है, फिर डायपर चेंज होता है, यही हो रहा होता है ना। लेकिन फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो उसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी चेंज होती हैं, फिर वो थोड़ा सा हम उसे हंसाते हैं, हम उससे बात करते हैं, हमारी इंटरेक्शन बढ़ती है। ये वो चेंजेस हैं जो हम देख रहे हैं, लेकिन वो भी तो चेंजेस आ रही हैं ना उसके अंदर, जो उसके अंदर चल रही हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन चेंजेस आ रही हैं। जिस तरह हम सोचते हैं कि हम सोच रहे होते हैं, हम फिक्र में लगे होते हैं कि अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है। उस बच्चे की भी डेवलपमेंट हो रही है, मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, मेंटल के साथ साथ उसकी ओवरऑल हेल्थ ग्रो करेगी। जितनी तेज़ी से बच्चों का दिमाग 1 से 5 साल तक की उम्र में बढ़ रहा होता है, उनकी पूरी लाइफ में हमारा मेंटल डेवलपमेंट इतना तेज़ी से नहीं हो रहा होता। कहते हैं कि इट कैन क्रिएट अप टू 1 मिलियन न्यूरल कनेक्शंस, के बच्चा जो है वो उसके दिमाग में इतनी तेज़ी से इंस्ट्रक्शंस जा रही होती हैं जो उसकी पूरी बॉडी को एक तरह से गाइड करती है। हम कहते हैं ना दिमाग चला रहा है बॉडी को, यही चीज़ है कि बच्चे को इतनी तेज़ी से इंस्ट्रक्शंस जा रही होती हैं और वो इतना जल्दी 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 रिएक्ट कर रहा होता है कि हम सोच भी नहीं पाते। अक्सर बच्चा बड़ा हो रहा होता है और वो एकदम से कहते हैं अभी देखना ये करवट लेगा और गिर जाएगा, तो वो हमें उसके लिए चीज़ें रखनी पड़ती हैं, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। इससे ये बात तो बहुत क्लियर है कि बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीख रहे होते हैं कि हमें उसको मैच करने के लिए ना कुछ भी करना होता है कि ऐसे ऐसे करो मैच। फिर भी बच्चों की ग्रोथ हमारी हेल्प के बगैर अच्छी नहीं हो सकती, हमें उनकी हेल्प करनी है। कैसे हम बच्चों की हेल्प किस तरह करेंगे, किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। बच्चों की हेल्प के लिए गलत हो गया, लेकिन उनको हमारी ज़रूरत होती है, उनकी डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी डेवलपमेंट के लिए उनको हमारी ज़रूरत है। और उसके लिए वो 5 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं: कनेक्टिंग, टॉकिंग, प्लेइंग, अ हेल्दी लाइफ एट होम मीन्स हेल्दी होम, और 5वां कम्युनिटी। अब ऐसा क्या है कि हम कर सकते हैं बच्चों के साथ, जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, और ऐसा क्या कर सकते हैं जो डिफरेंस क्रिएट करता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि सर्व एंड रिटर्न, सर्व एंड रिटर्न। सर्व मतलब हम जो उन्हें दे रहे हैं वो रिटर्न करेंगे, एक ये साइकिल है। और ये कब करते हैं हम? कनेक्ट, टॉक एंड प्ले विद देम, ठीक है। हम कॉपी कैट गेम्स खेलते हैं बच्चों के साथ, ऐसे करते हैं, बच्चे भी रिस्पॉन्स करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और वो भी ऐसे करते हैं, देखा होगा।
मुंह से आवाज़ निकालते हैं वो भी वही निकालते हैं। ये क्या सिखा रहा है बच्चों को? ये हमारे बच्चों को के अंदर इमेजिनेशन बिल्ड करता है और साथ ही साथ एम्पैथी डेवलप कर रहा है ये बच्चों के अंदर। और जब हम एक और गेम खेलते हैं बच्चों के साथ, नेमिंग गेम खेल रहे होते हैं जिसमें हम सिखा रहे होते हैं बच्चों को कि बेटा बेबी बोलो, बाबा या मामा या कुछ भी, कोई भी हम चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं बच्चों को। जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं तो वो बच्चों में उनकी वोकैबलरी को बढ़ा रहा होता है। अक्सर बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे जो 3 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं, वो ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे कोई बड़ा बात कर रहा है और ऐसे मोटे मोटे अल्फाज होते हैं उनके जुमलों में जो सुन के आप कहते हैं ये बोला इसने। तो वो आपसे ही सीखा होता है, आपसे सीखा होता है या आपके साथ जो रह रहे हैं, जिनके साथ वो बच्चा रह रहा है, वो उनसे सीख रहा है जी। और साथ ही साथ ये वाला गेम, क्या ये क्या सिखा रहा है बच्चों को? ये उनमें मेमोरी और ट्रस्ट बिल्ड करना सिखाता है। यूं करके, यूं करते हैं ना, ये एक मोमेंट है, बच्चा हंसता है, खुश होता है, इसके पीछे कौन है, उसने देखा, उसको इस गेम से ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो रहा है, ये कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, ये रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। ये गेम्स हमारे बच्चों को हम सिर्फ खेल के हंसा नहीं रहे हैं, ये हम उनके साथ अपना रिलेशनशिप भी बिल्ड नहीं कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग। ये हम उनके साथ सिर्फ उनकी मेंटल हेल्थ नहीं कर रहे सिर्फ स्ट्रॉन्ग, बल्कि ये उनके साथ उनको हम एक लाइफ लॉन्ग लेसन्स दे रहे हैं, उनको स्किल्स सिखा रहे हैं। और ये स्किल्स उनके लिए अभी के लिए नहीं है, ये वो स्किल्स हैं जो वो बड़ा हो रहा होता है, दोस्त बनाता है, दोस्त बनाने से लेके वो स्किल्स उसकी एग्ज़ाम हॉल तक, एग्ज़ाम हॉल से लेके उसकी जॉब तक, और जॉब के बाद जब वो अपनी लाइफ का डिसीजन ले रहे होते हैं, शादी के लिए जा रहे होते हैं, तब तक उनकी लाइफ स्टार्ट हो रही होती है एक डिफरेंट। ये सब कुछ जो हम उनके साथ करते हैं, उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड्स में, उनकी डेवलपमेंट में बैठ जाती हैं चीज़ें। और यही बच्चे फिर बड़े होकर उन चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं जो उनकी लर्निंग होती है। फ़र्ज़ करें आप बच्चों से उनका कनेक्शन छीन लें तो क्या होगा? बच्चे आते हैं हमारे पास खेलने के लिए, कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे क्रॉल करके आते हैं हमारे पास खेलने के लिए और हमसे खेल रहे होते हैं, यूं यूं करके, यूं करके, यूं करके खींचते हैं, या वो हमसे यूं करते। हम खेलते खेलते रुक गए हैं, लेकिन वो आए हैं दोबारा अपनी अटेंशन लेने के लिए आपसे, और हम बिज़ी हैं भाई, अपने गैजेट्स में बिज़ी हैं। ये हमारे पास जो गैजेट है ना, मोबाइल, हम बिज़ी हैं अपने मोबाइल में, हम अपनी नई नई डिवाइसेस में बिज़ी हैं और बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं। और वो बच्चा कह रहा है खेलो, खेले अम्मी खेले खेले, ये ले, ये खेले, लेकिन हम बिज़ी हैं, हमें तो अपनी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। इस दौरान उस बच्चे पे क्या बीतती है पता है? वो बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, रोने लगता है, कंफ्यूज हो रहा है कि ये मुझे क्यों नहीं अटेंशन दे रहे, मुझसे क्यों नहीं खेल रहे, होता है ना। फिर वो रोने लग जाता है, रोता है ना, देखा है ना रोते हुए, तो वो रोने लगता है। उसका जो रोना है वो उसके अल्फाजों को बयान कर रहा है, उसकी फीलिंग्स को बयान कर रहा है। अभी बोल नहीं पाता तो उसका रोना एक्सप्रेस कर रहा है कि प्ले विद मी, आई एम कन्फ्यूज्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन आप जब वो चीज़ें साइड पे रख के उसके साथ खेलने लग जाते हैं, उस वक्त उस बच्चे को ना फिज़िकल अटेंशन चाहिए, उसको वो प्यार चाहिए, वो जो देख रहा है कि ये मुझसे खेलेंगे, यूं करेंगे, या मुझे यूं करेंगे, या मुझे खेलेंगे, उसको वो चाहिए। और उसको जब हम टाइम दे रहे हैं, उससे खेल रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, वो काम हो जाता है, अपने आप को ठीक कर लेता है, एकदम से रोना बंद कर लेता है ना। वो एक सेफ जोन में आ जाता है कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स खेल रहे हैं, उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है इन्हीं चीज़ों की वजह से कि मुझे अटेंशन मिल रहा है, मुझसे खेल रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। ये कनेक्शंस जो होते हैं ना, ये बहुत मीनिंगफुल होते हैं। इसी की वजह से हमने अभी आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी बच्चों में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, उनको लोनलीनेस चाहिए,
अकेलापन चाहिए, अकेले छोड़ दो तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें बचपन से बच्चों को देखना पड़ता है, इसीलिए कि वो हमसे जो सीख रहे हैं आगे चल के उनके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। बच्चे हार्ड वाइज होते हैं, इनको फिज़िकल अटेंशन चाहिए जब वो छोटे हैं, खुद कुछ नहीं कर पाते ना। जब हम उनको बार बार डायपर चेंज कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, ये सब कनेक्शन है, इमोशनल अटैचमेंट है उनके लिए, और ये लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट है। पॉजिटिव रिलेशन गिव्स कॉन्फिडेंट that a kid needs. They try new things to explore and be a kid. So please try to remember, याद रखें ये बात कि ये टाइम बहुत स्पेशल टाइम है आपके बच्चों के लिए, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए। द फर्स्ट 5 years इसको इम्पैक्टफुल ऐसे करके सर्व एंड रिटर्न करके इसको इम्पैक्टफुल बना सकते हैं उनके लिए। सर्व एंड रिटर्न, जैसा आप करेंगे वो आपको रिटर्न में वैसा ही देंगे। और ये कब पढ़ना है? अर्ली एंड ऑफन, बार बार। 5 साल के बाद बच्चों को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये वो एज है कि बच्चे बहुत जल्दी सीख रहे होते हैं। तो बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में, उसको बेहतर बनाइए और बेहतरीन बनाइए, ये आपके हाथ में। थैंक यू।